आज हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसकी एपिडेमियोलॉजी मतलब ये दुनिया में किस किस जगह पे पाई जाती है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसके ट्रांसमिशन मतलब ये बीमारी एक पेशेंट से दूसरे लोग में कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं और इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। चलिए टीबी का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। फीटल कंटेजियस डिजीज़, कंटेजियस वो डिजीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। ऐसे ही टीबी है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। फैटल इसलिए क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं कराएंगे तो पेशेंट की मौत हो सकती है। टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव एजेंट है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ट्यूबरकुलोसिस हमारे बॉडी के किसी भी आर्गन को अफेक्ट कर सकती है। टीबी कितने टाइप्स के होते हैं, टीबी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक पल्मोनरी टीबी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी जो होता है वो केवल हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो कि हमारे बॉडी के किसी भी आर्गन को अफेक्ट कर सकता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, लिम्फ नोड टीबी जो हमारे शरीर में किसी भी जगह पर मसल्स में गांठ टाइप का हो जाता है, जिसे लिम्फ नोड टीबी बोलते हैं। प्लूरल टीबी, जेनिटो यूरिनरी टीबी, स्केलेटल टीबी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, टीबी मेनिंजाइटिस जो हमारे दिमाग में टीबी हो जाती है उसको टीबी मेनिंजाइटिस बोलते हैं। टीबी पेरिकार्डिटिस जो कि हमारे हार्ट में टीबी कराता है, जिसको हम टीबी पेरिकार्डिटिस कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी, अमेरिका में करीब 12,000, यूरोप में 8200, अफ्रीका में 4,21,000, साउथ ईस्ट एशिया में करीब 53,000 पेशेंट्स हैं, वेस्टर्न पैसिफिक में 13,000, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में करीब 5,200 पेशेंट्स। ट्रांसमिशन ऑफ टीबी कैसे फैलता है, मान लीजिए एक टीबी का पेशेंट है और एक हेल्दी पर्सन है जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कांटेक्ट में हैं। अगर किसी भी थ्रो जैसे कि पेशेंट छींकता है, खांसता है, या किसी भी थ्रो ड्रॉपलेट्स उसके थ्रो हेल्दी पर्सन्स के अंदर चले जाते हैं तो उसको भी टीबी हो जाएगा। आइए देखते हैं रिस्क फैक्टर्स के क्या क्या हो सकते हैं। HIV से इन्फेक्टेड पर्सन्स है उसको भी हो सकता है, अल्कोहल लेता है उसको भी हो सकता है, टोबैको यूज़ करता है मतलब तंबाकू अगर खाता है वो तो उसको भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन मतलब अनहेल्दी फूड लेता है या प्रॉपर डाइट नहीं लेता है उसको भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि टीबी के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। खांसी आना, बुखार बना रहना कंटिन्यू, चेस्ट में पेन होना, ठंडी लगना, लॉन्ग टर्म तक खांसी आना, वेट का लॉस होना, चिड़चिड़ापन होना, रात में पसीना आना। टीबी पेशेंट को डायग्नोस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री ली जाएगी, उसके फैमिली मेम्बर्स में किसी को टीबी तो नहीं है, या जिसके साथ में रह रहा है किसी के उसको टीबी तो नहीं है। देन उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, फिंगर्स में क्लबिंग चेक की जाएगी। देन अगर वो लिम्फ नोड से रिलेटेड है तो उसका लिम्फ देखा जाएगा कि स्वेलन तो नहीं है, आ गई है। अगर उसको लंग्स में दिक्कत है तो उसके लंग्स में फ्लूइड देखा जाएगा कि फ्लूइड जमा तो नहीं हो गया, जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की जाएगी कि उसके सांस लेने में आवाज़ तो नहीं आ रही। उसके बाद में उसके कुछ लैब टेस्ट के लिए एडवाइस किया जाएगा, जैसे कि चेस्ट एक्सरे किया जाएगा, स्प्यूटम फॉर FV किया जाएगा, जीन एक्सपर्ट कराया जाएगा, फंगल हाइफी देखी जाएगी, और ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट भी करवा सकते हैं जिसे PPD टेस्ट कहते हैं। इम्प्लीमेशन क्या क्या हो सकता है, अगर हम इस टीबी को ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारे बोन को अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, किडनी को, हार्ट को, प्लेरल इफ्यूजन हो सकता है मतलब लंग्स में फ्लूइड भर सकता है, टीबी निमोनिया हो सकता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब होता है कि अगर हमारे लीवर को क्रॉनिक और एक्यूट इंजरी हो जाती है। प्रिवेंशंस, हेल्दी डाइट लीजिए, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करिए, अपने हाथ धुलिए खांसी आने के बाद या छींक आने के बाद, मास्क का प्रयोग करिए,